हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में एनटीपीसी की जो दूसरी वैकेंसी थी अंडर ग्रेजुएट लेवल की, उसका भी फॉर्म अप्लाई करके दिखाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सरल तरीके से। तो दोस्तों जो एनटीपीसी की जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी थी उसका ऑलरेडी हमने फॉर्म को अप्लाई करके एक वीडियो बना दिया है। जिन लोगों को भी फॉर्म अप्लाई करने में परेशानी आ रही है तो उस वीडियो को देख करके बड़े आराम से अपने फॉर्म को अपने फोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में भी हम जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है उसके पूरा फॉर्म अप्लाई करके दिखाएंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक। तो जिन लोगों को भी फॉर्म अप्लाई करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो वो इस वीडियो को देख करके बड़े आसानी से अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अपने ही फोन से घर बैठे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं जहां से आप हर सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों हम रेलवे की ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। जैसे ही आप रेलवे की ऑफिशियल साइट पे आते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा रहता है अप्लाई वाला ऑप्शन। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे अप्लाई वाले ऑप्शन पे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, क्रिएट एन अकाउंट का और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का। यदि आपने पहले रेलवे में अकाउंट बना रखा है और फॉर्म अप्लाई किए होंगे एएलपी टेक्नीशियन जेई वगैरह के तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। और जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है रेलवे में 2024 इस साल में, तो आप क्या करोगे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके सबसे पहले अपना अकाउंट बनाओगे। तो चलिए दोस्तों हम क्रिएट एन अकाउंट पे पहले क्लिक करते हैं। तो क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको यहाँ से ओके करना है। देखिए आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ऊपर अपना कंट्री सेलेक्ट करनी है जहां से हो आप, यानी कि इंडियन हो तो यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नाम डालना। जो 10th क्लास की जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसमें जो भी आपके नेम की स्पेलिंग है मीनिंग दी है उस मीनिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद दोबारा ही अपने नाम को यहाँ पे रिटाइप करना है। फिर उसके बाद यदि आपने नाम अपना चेंज कराया है तो यस पे क्लिक करोगे, और चेंज नहीं कराया है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे और भी डिटेल मांगेगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो जैसे। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है और डेट ऑफ बर्थ तो वही सिलेक्ट करनी है जो आपके 10th की मार्कशीट में है और उसको यहाँ पे दोबारा से रिटाइप भी करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। यदि आप मेल हैं तो मेल डाल दें, फीमेल हैं तो फीमेल डाल दें, यानी कि जो भी चीज डालें उसको रिटाइप दोबारा उसको जरूर करनी है आपको अपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम। अपना फादर्स नाम डालना है जो भी 10th की मार्कशीट में है उसी के हिसाब से, और उसको भी यहाँ पे रिटाइप करना है। और अपने मदर्स का नाम डालना है यहाँ पे 10th की मार्कशीट के हिसाब से और उसको भी यहाँ पे रिटाइप करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपना आधार वेरिफिकेशन करना है। तो आधार वेरिफिकेशन कैसे होगी, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। जैसे ही आप यहाँ पे आधार नंबर डालते हो और वेरीफाई यूजिंग आधार पे जाओगे तो उसके बाद आपको ओटीपी आएगा और ओटीपी आपको वहां पे फिल करना है। जैसे यहाँ पे फिल कर दोगे तो आपको वहां पे आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। पर उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा और मोबाइल नंबर पे भी एक ओटीपी आएगा। तो दोनों ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है और डाल के जनरेट कर देना है। फिर उसके बाद आपको बनाना है अपना पासवर्ड। तो दोस्तों पासवर्ड होता है मेन चीज, पासवर्ड में कुछ लोग गलती कर जाते हैं, पासवर्ड बना नहीं पाते हैं तो उनका फिर अकाउंट नहीं बनता। तो पासवर्ड आपको कैसे बनाना है दोस्तों, पासवर्ड जैसे आपका मैंने नाम मान ले रहा हूं, आपका नाम है राहुल, कुछ भी नाम हो कुछ भी पासवर्ड बना सकते हो। तो पासवर्ड बनाने का तरीका यह है कि जो आप पहला अक्षर बनाओगे वो आपको कैपिटल लेना है। फिर आप जो भी अक्षर उसके बाद लिखोगे तो आपको फिर आप अपना स्मॉल अक्षर डालोगे, ठीक है।
फिर उसके बाद एक कोई स्पेशल डिजिट डालना है, हैशटैग हो गया, हैज हो गया, कुछ भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद गिनती के अक्षर 3, 4, 5 कुछ भी डाल सकते हो। तो आपको इस तरह से अपना पासवर्ड बनाना है और एक बार यहाँ पे पासवर्ड करना है और कन्फर्म पासवर्ड है, दोबारा यही पासवर्ड भरना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा फिल करोगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दोगे और आपका क्या होगा, खाता बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे ही आपका खाता बन के तैयार हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आप सीधा लॉगिन करोगे। तो देखिए, फिर आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉगिन में अपना मोबाइल नंबर डालना है या ईमेल एड्रेस डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है। फिर कैप्चा डाल के लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए अब हम मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल करके क्लिक लॉगिन होते हो तो उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने अपना अकाउंट है पहले ही डिजी लॉकर से लिंक कर दिया है। और यदि आप लोगों ने अभी तक अपना अकाउंट डिजी लॉकर से लिंक नहीं किया है तो हमने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। तो उस वीडियो को देख करके आप बड़े आसानी से अपने अकाउंट को डिजी लॉकर से लिंक कर सकते हैं। चलिए, अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ से अपना आरआरबी सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे और भी खुल के आ रही है, जैसे देखो आप ऊपर देख सकते हो, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के बारे में खुल के आ रहा है, यानी कि सीएन नंबर 06। और जस्ट उसके नीचे ही अभी दूसरा फॉर्म भी चल रहा है जो ग्रेजुएट लेवल का है, उसका भी नीचे यहाँ पे खुल के आ रहा है। तो अभी हम अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले पे हम क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आरआरबी को यहाँ पे चूज करना है। तो दोस्तों आरआरबी, जिस आरआरबी से आप डालना चाहते हो उस आरआरबी को चूज कर लें। जैसे दोस्तों हम अभी रेलवे में ऑलरेडी कार्यरत हैं, तो हम अभी बेंगलुरु में कार्यरत हैं, तो हम उल्टी सीधी जगह तो फॉर्म डालेंगे नहीं। तो हमारा जो होम जोन है वो प्रयागराज पड़ता है, तो हम अपने होम जोन से ही डालेंगे क्योंकि हमको वो अपने होम जोन के पास जाना है। चाहे उसमें 10 वैकेंसी हो, चाहे 20 वैकेंसी हो, चाहे 100 वैकेंसी हो, हमको अब वहीं से डालना है। तो हम दोस्तों अपने होम जोन प्रयागराज को चुन ले रहे हैं, वहीं से डालेंगे और कहीं से नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास रेलवे की एक नौकरी है। तो हम और घर से बहुत दूर भी हैं, तो हम जाना चाहते हैं अपने घर के पास। तो चलिए हमने इसमें अपना आरआरबी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट करेंटली डाइवर्ट बाई एनी आरआरबी आरआरसी, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप कर देंगे सीधा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद आपकी कुछ जानकारी, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने अभी किया है तो आपकी यहाँ पे ऑलरेडी भरी हुई आती है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो आपकी इतनी जानकारी ऑटोमेटिकली भरी आएगी, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, फादर्स नेम। ये दोस्तों हमने थोड़ा हाइड कर दिया है क्योंकि ये हमारी पर्सनल डिटेल है, हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये चीज ईमेल एड्रेस वगैरह आपका ऑलरेडी यहाँ पे आएगा। तो उसके बाद आपको नीचे अब जानकारी कुछ फिल करनी है। तो अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है मैरिटल स्टेटस है, यानी कि अभी आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, क्या हो, उस चीज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों हम मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन यानी कि धर्म कौन सा है, तो हमारा दोस्तों हिंदू धर्म है तो हमने हिंदू ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। यदि आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और बुद्धिस्ट, जैन जिस धर्म से आते हो तो आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों हम हिंदू है, हमने हिंदू सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मदर टंग यानी कि जो भी आपकी मातृभाषा है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे हमारी मातृभाषा दोस्तों हिंदी है, आपकी जो भी मातृभाषा हो तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कन्नाडा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम सभी भाषा यहाँ पे दी गई है। तो हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। और फिर यहाँ पे आपको चूज ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन, ये दोस्तों बड़े बारीकी से सिलेक्ट करना है, आपको किस भाषा में अपना एग्जाम देना है तो उस चीज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों हमको हिंदी भाषा में एग्जाम देना है तो हम हिंदी भाषा में सिलेक्ट करेंगे। आपको इंग्लिश, गुजराती किसी भी भाषा में देना हो तो आप वो भाषा यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो मैंने हिंदी सिलेक्ट कर ली है। अब उसके बाद आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने के बाद आपको कम्युनिटी डिटेल मांगेगा, यानी कि कम्युनिटी डिटेल क्या है, जैसे आप अभी किस समुदाय से बिलोंग करते हो, जैसे ओबीसी हो गया और एससी एसटी हो गया, तो आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, डू यू कम अंडर ओबीसी को नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको यहाँ पे यस करना है क्योंकि
क्रेमी लेयर वो होते हैं जिनकी आय सालाना आय 8 लाख से अधिक है, 8 लाख से जिनकी आय ऊपर है तो वो आते हैं क्रेमी लेयर में, सीएल में, ठीक है। और जो एनसीएल में वो लोग आते हैं जिनकी आय 8 लाख से माइनस है यानी कि कम रहती है, तो वो नॉन क्रेमी लेयर कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों आपको इधर नॉन क्रेमी लेयर कैटेगरी में यस करना है, यहाँ पे नो नहीं करना है। यदि आप नो कर देते हो तो आपको जो भी सुविधा मिलती है ओबीसी के तहत, जो भी आरक्षण मिलता है वो आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, तो आपको यस करना है उसमें। फिर आपको उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे नंबर दिया है वो यहाँ पे डालना है। और आपको यहाँ पे इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि जो अथॉरिटी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट को इश्यू किया है उनका नाम डालना है। जैसे सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ही ओबीसी सर्टिफिकेट को बनाते हैं। उसके बाद आप जिस भी स्टेट या यूटी से आते हैं उस स्टेट यूटी का यहाँ पे नाम सिलेक्ट करना है, और आपका जिस डेट को कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू किया गया है उस डेट को यहाँ पे सिलेक्ट करने लेना है। चलिए अब आगे बढ़ जाते, आगे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के बारे में दे रहा है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यदि आप अभी किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और घर से दूर हैं, लगभग 2-3 दिन के रास्ता है या भले ही कितने दिन के रास्ता हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्रेजेंट एड्रेस में आपको वही एड्रेस देना है जहाँ पे आप कार्यरत हैं, और परमानेंट एड्रेस में आपको अपने घर का एड्रेस देना है। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, इससे फायदा ये होगा कि जो रेलवे है वो अपने प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से ही एग्जाम सेंटर देती है, आपको उसके नियर बाय ही देगी। यदि आप प्रेजेंट एड्रेस में भी घर का एड्रेस डाल ले रहे हो, जैसे मान लो आप रहते हो भोपाल रहते हो और घर आपका भोपाल है और आप बेंगलुरु काम कर रहे हो मान लो, ठीक है, बेंगलुरु काम कर रहे हो, यानी कि यहाँ से भोपाल से बेंगलुरु जाने के लिए लगभग 30 घंटे का रास्ता हो जाता है। तो यदि आप प्रेजेंट एड्रेस में भी घर का एड्रेस डाल रहे हो भोपाल का और परमानेंट एड्रेस में भी भोपाल का एड्रेस डाल रहे हो, तो जो आपको एग्जाम सेंटर दिया जाएगा तो परीक्षा देने के लिए भोपाल ही जाना पड़ेगा, भोपाल के आसपास। यदि आप प्रेजेंट एड्रेस में बेंगलुरु डाल रहे हो, परमानेंट एड्रेस में भोपाल डाल रहे हो, तो आपको पेपर देने के लिए बेंगलुरु में ही आपको पेपर करा लिया जाएगा। रेलवे यही नियम फॉलो करता है, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस होता है उसी के हिसाब से आपको वो एग्जाम सेंटर देता है उसी के नियर बाय। तो यहाँ पे चलिए एड्रेस सिलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे प्रेजेंट एड्रेस हम अपना एड्रेस सिलेक्ट करेंगे, जैसे अभी हम जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वो, और परमानेंट एड्रेस जो हमारे घर का एड्रेस है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डाल दिए हैं। यदि आपका एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है, तो आपके ऑटोमेटिकली दोनों ही एड्रेस सेम हो जाएंगे। तो अभी हमने अपने एड्रेस को थोड़ा हाइड कर दिया है क्योंकि ये पर्सनल डिटेल है, किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है। तो अब उसके बाद आप एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला सेव वाले पे क्लिक करना है, और सेव पे जाने के बाद फिर आपको वहां पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों हम सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर ले रहे हैं। तो हमने सेव पे क्लिक कर दिया तो हमारी डिटेल सेव हो चुकी है, और अब हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। तो देखिए दोस्तों हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो हमारा एक स्टेप है जो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब अपना दूसरा स्टेप खुल के आ रहा है, कौन सा, अदर डिटेल का। अब हमको अदर डिटेल इसमें सिलेक्ट करना है। तो अदर डिटेल में क्या है दोस्तों, चलिए हम बता दे रहे हैं। तो अदर डिटेल में दोस्तों यहाँ पे पूछेगा यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो यदि आप एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पे यस करोगे। जैसे ही आप यस करते हो तो आपको यहाँ पे और भी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जैसे आप कौन सी डिफेंस सर्विस में सर्विस की है, अपने आप की रैंक क्या रही वहां पे, और आपका अटेस्टेशन क्या है वहां पर, डेट ऑफ अटेस्टेशन का, और बाकी यहाँ पे डिफेंस सर्विस कितनी हो चुकी है इस चीज के बारे में जानकारी देना है, ये चीज फिल करना है। यदि आप वहां पे एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो आपको सीधा नो करना है, तो आपको कोई भी जानकारी वहां पे नहीं भरी जाएगी। फिर नीचे बात कर लेते हैं यहाँ पे पीडब्ल्यू यानी बेंच यानी जो भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं, विकलांग, तो यदि आप विकलांग हो तो वहां पे आपको यस करना है। यस करोगे तो आपको यहाँ पे डिजेबिलिटी कैटेगरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा और सब डिजेबिलिटी कैटेगरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसमें आपकी परसेंटेज क्या है, आपकी डिजेबिलिटी 40%, 35%, 40% कम रेलवे में नहीं मांगता, तो 40% तो आपकी मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद नेचुरल डिजेबिलिटी क्या है उस पर भी यहाँ पे करना है, टेम्परेरी है या परमानेंट है तो वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और टिल डेट यानी कि डेट को आपको सिलेक्ट करना है। और जो भी पीवीडब्ल्यूडी आपके पास सर्टिफिकेट होगा विकलांग सर्टिफिकेट, उसका यहाँ पे नंबर डालना है। और भी यूडीआईडी अगर आपका अवेलेबल है तो उसको यस करना है, नहीं अवेलेबल तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिस डेट को आपको ये दिव्यांग सर्टिफिकेट आपका
इशू किया गया है उसकी यहाँ पे डेट डालनी है। यदि आप नहीं है तो आपको सीधा यहाँ पे नो करना है, तो किसी प्रकार की जानकारी को आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। चलिए नीचे बात कर ले रहे हैं यहाँ पे, डू यू नीड स्क्रैप। देखिए यदि आप यानी कि विकलांग कैंडिडेट हैं और आपको परीक्षा हॉल में आपको एक लिखित यानी कि राइटिंग के लिए कोई कैंडिडेट की जरूरत है, एक्स्ट्रा कैंडिडेट, तो आपको यहाँ पे यस करना है। और आपको नहीं जरूरत है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है, यहाँ पे देख देखते अब लिखा है आरपीडब्ल्यूडी आर, ठीक है, तो आपको वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यदि आप खुद लिख लेते हो तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है, नो कर देना है। अब आती है बात ईबीसी कार्ड का सर्टिफिकेट होल्डर। तो दोस्तों ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर यानी कि जो ज्यादा ही गरीब है, अति पिछड़े वर्ग के आते हैं, उनको ईबीसी बोलते हैं दोस्तों। अभी जैसे ईडब्ल्यूएस चल रहा है, ऐसे ईबीएस चलता है, तो उसके यदि आप उसके अंतर्गत आते हो तो आपको यहाँ पे यस करोगे, तो यस करने के बाद फिर आपको यहाँ पे और भी जानकारी देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे आपको दिखा है जैसे 50,000 से सालाना आय आपकी कम नहीं है, बाकी और आप फीस वगैरह हम छूट चाहते हो तो वो चीज के लिए ईबीसी के लिए छूट दी जाती है। तो आप ईबीसी होल्डर नहीं हो तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है, नो कर दिया है। फिर उसके बाद आता है आप डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट। यदि आप रेलवे एम्प्लॉई हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, और रेलवे एम्प्लॉय नहीं है तो आपको यहाँ से नो करना है। यदि आप यस करते हो दोस्तों तो आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी पड़ेगी बहुत सारी, जो मैंने अपनी यहाँ पे डिटेल ऑलरेडी फिल कर दी है, और हमने इसको थोड़ा हाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल डिटेल है, पीएफ नंबर वगैरह है, तो हमने इसको थोड़ा ऐड कर दिया है। यदि आप यहाँ पे रेलवे एम्प्लॉय नहीं हो तो यहाँ पे आपको नो करना है, और नो करोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी फिल नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों बाकी हमने जैसे पर्सनल डिटेल फिल करते जा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी चीज तो सभी हम बता ही दे रहे हैं। अब नीचे आते हैं तो आपको अपनी बैंक डिटेल फिल करना है। तो बैंक डिटेल किस लिए मांगी जाती है रेलवे में? तो रेलवे क्या करता है, जैसे ही आप फर्स्ट एग्जाम में एंटर कर जाते हो तो आपको वहां पे फी रिफंड की जाएगी, आपके खाते में आएगी। जो फी रिफंड की जाएगी उसके लिए आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना पड़ता है, उसी अकाउंट में आपकी फी फिल की जाएगी। तो यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर डाल दिया है और आईएफएससी कोड वगैरह डाल दिया है, और ये चीज हमने थोड़ा हाइड भी कर दी है क्योंकि बैंक डिटेल वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है। जब आप ये सब चीज डाल लेते हो तो आपको उसके बाद क्या करना है, पहले सेव करना है, सेव के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए अब हम सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे 2 स्टेप हो चुके हैं ऑलरेडी क्लियर। अब तीसरा स्टेप अपना आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो एजुकेशन अभी इसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th मांगी गई है, तो उस चीज को हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। तो जैसे देखो मेट्रिकुलेशन तो आपकी ऑलरेडी, पहले मेट्रिकुलेशन ही आपको ऐड करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, 12th ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपको 12th+2 स्टेज और यानी 12th पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 12th पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी, यानी डिसिप्लिन में आपको देना है क्या, 12th ही डालना है। फिर आपको सिलेक्ट स्टेट, जिस स्टेट से आपने 12th की है उस स्टेट का आपको नाम डालना है। जैसे हमने मध्य प्रदेश से की है तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश डाल ले रहे हैं। फिर आपको वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने की है उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर बोर्ड, तो जैसे हमारा बोर्ड है दोस्तों एमपी बोर्ड भोपाल, तो दोस्तों हमने यहाँ पे 12th की जो भी जानकारी मांगी गई थी वो सब फिल कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मेन पॉइंट आपको दिख रहा होगा, डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो आपको यहाँ पे कोई भी टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, केवल आपसे ये पूछा गया कि आपको हिंदी या इंग्लिश में कंप्यूटर पे टाइपिंग आती है या नहीं। तो आपको यहाँ पे यस करना है। यदि आप यहाँ पे नो कर देते हो तो आप जो भी टाइपिंग वाली पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो आपको यहाँ पे यस ही करना है, नो बिल्कुल नहीं करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे परसेंटेज डालना है, और आपको यहाँ पे एक चीज और सिलेक्ट करना है, इस बार ये नया जोड़ा गया है कि अपलोड वैलिड मैट्रिकुलेशन एसएससीएल सर्टिफिकेट, यानी कि आपको 10वीं का जो सर्टिफिकेट इस बार आपको अपलोड करना है। तो चलिए इसको अपलोड करना है और इस पर जान लेते हैं क्या है इसमें।
इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्होंने। इसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन ये दिया है कि आप जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज होगा वो 500 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओनली पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी हमने पीडीएफ फॉर्मेट में बना रखा है, और जिन लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में 500 केबी से कम में बनाने में दिक्कत आ रही है, वो हमारा ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पे डला है कि फोटो का साइज कम कैसे करें। उसको देख करके आप बड़े आसानी से अपने इसका साइज कम कर सकते हो, यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम इसको कर लेते हैं अपलोड। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो हमने अपनी जो सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर दी है। देखिए 12th की भी लगा दी है और बैचलर डिग्री भी यहाँ पे सिलेक्ट कर दी है। चलिए अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो 3 स्टेप अपने क्लियर हो चुके हैं, चौथा स्टेप आता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपने 10th का जो सर्टिफिकेट लगाया था, तो उसके यहाँ पे आप एक बार उसको अवश्य देख लें, वो यहाँ पे शो करने लगता है। तो चलिए इसको एक बार देख ले रहे हैं। तो इसको जो एक बार देखते हैं, तो देखिए हमसे, हाँ दोस्तों, तो थोड़ा हो गई गलती। क्या हुआ, यहाँ पे बेटी का आ गया, यहाँ पे आधार कार्ड डल गया। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको अब चेंज कर ले रहे हैं। चेंज कैसे करेंगे दोस्तों, तो आपको दोबारा ये तीसरे वाले ही एजुकेशन वाले सेक्शन पे चले जाना है। उसको जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए नीचे तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आपको ये 10th मार्कशीट वाले इश्यू को एडिट कर देंगे। तो इश्यू को एडिट करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे नीचे डिटेल आ जाती है 10th की। तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हो ना, अपलोड, ये वाला अपलोड डॉक्यूमेंट का, तो इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फिर उसमें दूसरा लगा के अपडेट कर देंगे। तो चलिए इस पे क्लिक कर ले रहे हैं। तो क्लिक करते तो यहाँ पे दोबारा फाइल सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो चलिए दोबारा फाइल सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो मैंने बनाया था, ये रहा 10 सर्टिफिकेट। इस पे मैंने क्लिक कर दी, यहाँ पे 10 सर्टिफिकेट लिख के आ गया है। इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जैसे नीचे जाएंगे, तो अब आपको क्या करना है, अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहे हैं। तो अब ये यहाँ से हो चुका है अपडेट, हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली जो गलत हो गया था ना वो। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब इसको दोबारा फिर देखें, तो दोबारा देखते हैं, और दोबारा देखने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डाउनलोड अगेन पे जैसे जाएंगे, तो आप देख सकते हो हमारा एसएलसी सर्टिफिकेट यानी मार्क्स सर्टिफिकेट आ चुका है 10th का। तो ये हमने यहाँ पे अपनी चेंज कर दी है डिटेल। चलिए अब जाएंगे, अब ये वाला भी स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, यदि आपने पहले से फॉर्म भरा है रेलवे में इस 2024 की साल में, तो आपका अकाउंट बना होगा और आपने वहाँ पे एक बार फोटो और सिग्नेचर जरूर अपलोड किए होंगे। तो हमने पहले फॉर्म भरा था, तो हमारा यहाँ पे फोटो सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोड है, तो हमको यहाँ पे कोई छिड़काई नहीं करनी है। तो बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको जो फोटो अपलोड करना है वो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपका साइज ये होना चाहिए और 6 मंथ से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, और आपका जो साइज है फोटो का 30 से 70 केबी के बीच में होना चाहिए। और भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हैं, जो आपको फोटो खिंचाना है, चेहरे पे किसी प्रकार का बाल वगैरह नहीं आना चाहिए, और मोबाइल से कोई सेल्फी वाला फोटो यहाँ पे नहीं चलेगा। किसी प्रकार की ज्वेलरी आपके चेहरे को जो स्पष्ट देखने नहीं दिखाई, किसी प्रकार की ऐसी ज्वेलरी ना पहने जिससे आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई ना दे। आपका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। कैप वगैरह लगा करके भी, सनग्लासेस वगैरह पहन करके आपको फोटो यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। उस चीज के बारे में दिया है। और यहाँ पे साइज का दोस्तों, तो आप वीडियो डलाए वहां से आप साइज को कम ज्यादा कर सकते हो अपने फोटो। चलिए अब हमको यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे कर दे रहे हैं क्लिक। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब आती है अपनी बात प्रेफरेंस की। ठीक है दोस्तों, ये हमने आरआर भी थोड़ा एक, चलिए तो अब हम थोड़ा यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी प्रेफरेंस सिलेक्ट कर ले रहे हैं हम। तो प्रेफरेंस में हम पहले तो डालेंगे ये वाली, आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हो। दूसरी ये डाल देंगे हम। तीसरी ये एसीसीटी, फिर जेसीसीटी, ये हमने पे प्रेफरेंस सिलेक्ट कर दी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आई हैव एक्सर्ज एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट आई एम इंस्ट्रक्टेड टू अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, ये दिया है आपने, यदि आप
लेसिक सर्जरी आपने नहीं कराई है, उसके अंडरगोन नहीं आते, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है और बाकी फिर यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्लेस सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों प्लेस सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे पहले पूरा अपना एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार अपने एप्लीकेशन को चेक कर लें जरूर, और चेक करने के बाद आपको यहाँ पे टिक मारना है और टिक मारने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। चलिए हमने टिक मार दिया है, टिक मार के आप यहाँ पे कर दे सबमिट, और यहाँ पे आपको ये फाइनल सबमिट करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिट, यानी कि सबमिट करने के बाद आपका कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ पे कर देते हैं यस। तो देखिए दोस्तों यस कर दिया। अब आ गया है बात यहाँ पे क्या, किसकी पेमेंट की। तो यहाँ पे आप जा करके पेमेंट कटा सकते हो। आप पेमेंट को जिस प्रकार से पेमेंट करना चाहते हो, फोन पे, गूगल पे वगैरह से, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए हम जैसे अभी गूगल पे से करेंगे पेमेंट, तो हम गूगल पे से अपना पेमेंट कर दे रहे हैं। फोन पे द्वारा अपना पेमेंट कटा दे रहे हैं। यहाँ पे सीधा फोन पे खुल के आ जाएगा और फोन पे खुलने के बाद आपको सीधा यहाँ पे अपना पेमेंट कटा देना है। ठीक है, तो दोस्तों हमने पेमेंट कटा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पेमेंट की स्लिप यहाँ पे सक्सेसफुल लिख के आ गया है। और आपको अब क्या करना है, अगर आपको प्रिंट निकालना है तो पहले तो इसकी प्रिंट निकल आएगी। इसकी प्रिंट निकलने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको जो अपने एप्लीकेशन की प्रिंट चाहिए तो वो भी हम निकाल के बता दे रहे हैं कहाँ से निकलेगी। चलिए ये तो हमने यहाँ से प्रिंट निकाल दिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना एप्लीकेशन वाली हिस्ट्री पे। यहाँ पे आप जाओगे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे, तो आपके सामने जो भी आपने फॉर्म डाले हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी हमने ये वाला डाला है अंडर ग्रेजुएट वाला, तो इसकी हम आपको प्रिंट निकाल के दिखा दे रहे हैं। ये आ गई उसकी प्रिंट पूरी। ठीक है, आप देख सकते हो ये प्रिंट आ गई उसकी पूरी। तो आपको क्या करना, नीचे जाना है और यहाँ से आप अपने प्रिंट को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपने प्रिंट को हो गई डाउनलोड। तो दोस्तों हमने आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक बिल्कुल A to Z जानकारी दे दी है। किस प्रकार से आपको अपने घर पे बैठे अपने मोबाइल से ही फॉर्म को अप्लाई करना है उसके बारे में पूरी डिटेल दे दी है। यदि आप फॉर्म फिल करना चाहते हो रेलवे एनटीपीसी का, तो इस वीडियो को देख के बड़े आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें दोस्तों। और रेलवे से जुड़ी ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।